अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 मार्च की कॉल लेकर। आगे जाने से पहले बताऊं, मैं कल आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जो कल शायद दौरान मार्केट आपको देखने को मिलेगी। वो पब्लिश होगी कल सुबह, तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अच्छा जनाब, 6 मार्च 2026 के लिए क्या सोच रखते हैं हम, आज की मार्केट को कैसे देखते हैं, हफ्ते की क्लोजिंग और कैसी हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट की आज की कहानी। रोज़ की तरह मैंने बाएं जानिब स्ट्रक्चर दिखाया है ओवरऑल डेली चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम जुम्मे की क्लोजिंग लें पिछले हफ्ते की और इस मंडे का आगाज़ लें, आगाज़ भी नहीं बल्कि लो तो बना था ट्यूसडे को जिस दिन रिकवरी हुई थी, तो फ्राइडे की क्लोजिंग ले और ट्यूसडे का लो ले तो ये बनते हैं 16,803 पॉइंट। बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसमें मैंने बीच में जो एक एरो दिखाया आपको, वो उस वॉलेटिलिटी को फोकस करता है। वो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड कितना वाइड हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये दिखाया कि 1,61,210 की अभी क्लोजिंग है, तो 16,800 में से 9,951 पॉइंट हमने लो से गेन कर लिए। तो कमोबेश 50% हम उस नुकसान का, या उससे थोड़ा ज़्यादा 50% से हम गेन कर चुके हैं, ठीक है। आई डोंट नो 55% या 60, ठीक है जी। ये एक सिनेरियो है स्ट्रक्चर को देखने का, मगर साथ में जो मैंने वो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है वो बेसिकली जुम्मे की क्लोजिंग से शुरू होता है और मंगल के लो तक जाता है। तो इस बात को जहन नशीन कर लें कि जुम्मे की क्लोजिंग के ऊपर आए बगैर हम ये 16,808 पॉइंट को नहीं बोल सकते, ठीक है जी। अब आ जाए दाएं जानिब जो आज का चार्ट है। देखिए, मैंने एग्रेसिव ट्रेडिंग को, मतलब जो ज़्यादा ट्रेडिंग है, पहले तो मैं ट्रेडिंग को ही इनकरेज नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब जो है, क्योंकि वॉल्यूम पैटर्न बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, वॉलेटिलिटी काम डाउन हो रही है, तो ट्रेडिंग कर लो मगर कम लॉट्स के साथ। मगर इस पूरे सिनेरियो में मैंने एक्यूमुलेशन को नहीं रोका, सिर्फ स्मार्ट एक्यूमुलेशन करने की बात की, क्योंकि ऐसी एक्यूमुलेशन होती ही ऐसे हालात में है जब शार्प लोज बनते हैं तो आपको अच्छे रेट मिल जाते हैं। स्टॉक्स कितने कितने नीचे गिरे आपके सामने ही है ना। अभी भी स्ट्रेटजी या मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, तो मैंने कहा स्मार्ट एक्यूमुलेशन करो सिलेक्टिव स्टॉक में, और कुछ ऑफलोडिंग भी करो, और चार्ट स्ट्रक्चर को देखो, इमोशन से बचो। कल की कॉल में 158,095 इसको अहमियत दी गई थी कि इसके ऊपर रहना बुल्स की रिकवरी को कंटिन्यू करेगा। डेली कॉल में हर रोज ट्रिगर दिया जाता है, कहाँ से बुल्स एफर्ट करेंगे, कहाँ से बियर्स एफर्ट करेंगे। डेली कॉल में और क्या करना होता है, उस एक मखसूस दिन की, मखसूस सेशन की मूव को डिस्कस करना होता है, तो वो हम रोज़ देते। तो 158.95 हाईलाइट किया गया इस हवाले से। और इस बात को नोटिस कीजिए कि पिछले सेशन में थोड़ी एग्जॉस्शन थी, उसके बावजूद भी ये बात को मलूज़ खातिर रखा गया कि ये पॉसिबिलिटी है। फिर अगर आप देखें कि मार्केट 162.45, ये भी एक अहम लेवल बयान किया गया था पिछली कॉल में, मार्केट वहाँ तक जाती है कंसिस्टेंट होकर, और 5,433 पॉइंट के इजाफे के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज होती है। वॉल्यूम पर मैं पिछले कई सेशन से बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मंडे का जो वॉल्यूम था उसको मैंने कहा उसमें कुछ पैनिक नज़र आती है, मगर ट्यूसडे के वॉल्यूम में मैंने कहा कि इसके अंदर मुझे फ्रेश बाइंग नज़र आती है। सिंस देन मैं आपको कह रहा हूँ वॉल्यूम बुरे नहीं है, ठीक है जी। तो इतने बड़े डिजास्टर के बाद इतने वॉल्यूम होना अच्छी साइन है। तो ये तो थी मार्केट की रीसेंट परफॉर्मेंस। इस बात को समझने की ज़रूरत है
कि स्टांस में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये मत भूलिएगा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कंस्ट्रक्टिव ज़रूर है, मगर इसको फौरी तौर पे बुलिश नहीं कहा जा सकता। चलते हैं स्ट्रेटजी फॉर कमिंग सेशन पे। देखिए, जो बहुत इंकरेजिंग बात है वो तो मैंने बता दिया आपको कि जो नया स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी और फेयर होना, पार्टिसिपेशन अच्छी होना एक अच्छी बात है, बावजूद इतने ज़्यादा डिजास्टर के। मगर इन तमाम मतलब इन अच्छी बातों को देखते हुए हम ये इग्नोर ख़तई तौर पे नहीं कर सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर और प्रिवेलिंग ट्रेंड जो मार्केट का है वो मंदी का है। ये मत भूलिएगा कि ईरान के हमले से पहले हम 16-17 हज़ार शायद या उससे ज़्यादा पॉइंट गिरा चुके थे अपने हिस्टोरिक हाई से। ये मत भूलिएगा। अगर कोई ये कहे कि मार्केट में मंदी ईरान की वजह से आई तो शायद वो अपने आप को मिसलीड कर रहा है। ठीक है जी। और ये जो नया स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसको इस तरह भी देखना और समझना चाहिए कि मार्केट में जब कोई भी अनइवन मूव बनती है, ऊपर की हो या नीचे की हो, तो उसकी एडजस्टमेंट, करेक्शन या कंसोलिडेशन या ब्रीथिंग स्पेस लाजमी देखने में आती है। और जब वो ब्रीथिंग स्पेस आती है तो वहाँ हम बहुत प्रिसाइसली देखते हैं कि कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम किस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ से हमको मीनिंगफुल रिकवरी है या मीनिंगफुल एग्जॉस्शन है उसको समझने में मदद मिलती है। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा है जिसका मैंने बताया कि 50% से ज़ायद हम उस लॉस का रिकवर कर चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मगर जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो मंदी का है, ये हमें नहीं भूलना है। तो डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी अपनी इंटैक्ट रखनी चाहिए। स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं आया। एक्यूमुलेशन के लिए कहा गया, आपको स्टॉक्स भी बताए गए, उन स्टॉक्स को आपने बेचना भी है और अगर पूरा नहीं बेचते तो 20%, 50%, 60% बेचे और इस प्लान से बेचे कि बायबैक कर लूंगा। ठीक है जी। मार्केट कहीं नहीं जाती, जाता हमारा पैसा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कितने कितने मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि मेरा फलाना रेट आ जाएगा, मेरा फलाना रेट आ जाएगा। तो मार्केट तो आज भी खुली थी, इंशाल्लाह कल भी खुलेगी, हर रोज़ खुलेगी, चाहे ईरान पे हमला हो या कहीं भी हमला हो, मार्केट तो खुलेगी। जाएगा क्या? पैसा। तो अपने पैसे की हिफाजत कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स देखिए, अगर 161, 245 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है जिसके आसपास मार्केट क्लोज हुई है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 161, 210 के पास है, तो ये जो रेजिस्टेंस जिसको मैं कह रहा हूँ ये बेसिकली मार्केट को इसको सपोर्ट बनाना चाहिए। अगर मार्केट इसको ऑनर करती है तो अपना पहला टारगेट उसका 161, 885, 985 को बनाएगी। 965 सॉरी 161, 885, 965 इसको अपना पहला टारगेट बनाएगी। और आज जैसी कंसिस्टेंसी रही, आज जैसे वॉल्यूम रहे, तो मार्केट, कोई शक नहीं कि मार्केट पर अपना दूसरा टारगेट जो 163, 355 से 163, 985 तक है उसको चेस करने की कोशिश करें। पॉजिटिव बात के साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना चाहिए। तो डाउन साइड के मामले में लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है अगर 160, 245 के नीचे मार्केट ट्रेड करे। वैसे तो 161, 245 के नीचे भी उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मगर कंसिडरिंग दी वॉलेटिलिटी बैंड हम ना उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। हम एग्जॉस्शन की बात कर रहे हैं 160, 245 के नीचे। हालांकि परेशानी 161, 245 के नीचे भी है, मगर वो रिकवरेबल है। आज भी देख लें, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई है, कल की क्लोजिंग से फिर ऊपर भागी है। तो 160, 245 इज द इमीडिएट एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर 159, 125 टूट जाए तो ये मार्केट के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब वीकली क्लोजिंग बहुत अहमियत की हामिल है और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग बेहतर ही आएगी, मगर ये बात अपने जहनों में बिठा लीजिए, वीकली क्लोजिंग कुछ भी आ जाए, मार्केट का भी ट्रेंड बुलिश नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो ये तो थी तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अब ट्रेडिंग फलसफे पे चलते हैं। ऐसी सूरत हाल में मार्केट कई दफ़ा लोगों को ट्रैप करती है, अपने जाल में फंसाती है
और ज़्यादातर वो लोग जाल में फंसते हैं जो मेन स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, जो असल रुझान है मार्केट का, जो ट्रेंड है, अगर उसको भूल जाए, यानी कि ये 2 सेशन देखें बस बस जी मार्केट बुलिश हो गई, जो ख्वाबों ख्यालों में आ जाते हैं उनको प्रॉब्लम देती है, उनको जाल में फंसाती है। ये बेहतरीन मौके होते हैं स्पेकुलेटर के लिए, ऐसे लोगों को माल देना जिसको हमारी मार्केट में माल छुड़ाना और माल देना के अल्फाजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मार्केट के साथ अलाइन रहिए, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कि एग्जॉशन आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस पे क्या रिजेक्शन आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ आप किसी जाल में नहीं फंसेंगे। ज़्यादा घंटों की मार्केट है भी नहीं, छोटा सेशन होता है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर आप लोग अपनी थोड़ी सी तवज्जो से लाइनें लगाएं तो इसको समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।